नाश्ते के समय अखबार लेकर बैठ गए। जी, अब अखबार से ही पेट भरेंगे क्या? अरे सुन रहे हैं कि नहीं? सुबह एक अखबार कमोड में बैठे बैठे पढ़ते हैं, दूसरा नाश्ते के समय। खाने के समय ना सिर्फ खाया करो। ये चाय रखकर जा रही, ठंडी हो गई ना तो दोबारा गर्म नहीं करूंगी। हे भगवान, इनकी अरे पूनम, देखो क्या न्यूज आई। अरे मुझे नहीं सुनना कोई न्यूज, कितना टाइम हो रहा है। अरे सुनो तो यार, सुनो, वो बहुत अच्छी न्यूज, सुनो। जल्दी बताइए। 56 साल के फिजिक्स के प्रोफेसर ने अपनी 18 साल की स्टूडेंट से शादी की तो छात्र संगठन ने प्रोफेसर के मुंह पर कालिक पोत दी। अब मुंह काला करने वाला काम किया है तो कालिक तो पुतेगी ही ना आप भी। अरे तो कमाल करती हो यार। अरे वो पट्टा इस उम्र में भी अपने दिल में प्रेम का दिया जलाया है। अरे उसको तो अवार्ड मिलना चाहिए, तो तुम हो उसको मुंह काला किए दे रही हो। अच्छा, क्या खाक अवार्ड मिलना चाहिए? जनाब, बुढ़ापे में फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते स्टूडेंट से केमिस्ट्री मिला है और आप कहते हैं कि अवार्ड मिलना चाहिए। अरे कहाँ बूढ़ा है यार, बेचारा 56 ही का तो है। पता है, सरकार भी आजकल 56 साल के प्रोफेसर को बूढ़ा नहीं समझती, इसलिए रिटायरमेंट की उम्र ना आजकल 65 साल हो गई है। क्या बात है, बड़ी तरफदारी कर रहे हैं उसकी। कहीं आपके मन में तो कोई दिया विया नहीं जल रहा? अगर जल भी रहा है ना तो उसे बुझा नहीं। क्यों भाई? क्योंकि ना तो आपकी जियोग्राफी अच्छी और ना ही आपकी फिजिक्स। अरे अब हमारे ज्योग्राफी में ऐसी कौन सी खराबी हो गई भाई? लेट देख रहे हैं, इतना फूल गया है कि लेट के टीवी तक तो देख नहीं सकते। पैरों के पास पड़ी चवली तो उठती नहीं आपसे। चलो अच्छा है भाई, हमारे ज्योग्राफी से कम तुमको ये इत्मीनान तो रहेगा कि मेरा किसी से कोई चक्कर नहीं है। लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं मैडम, मैं साइकोलॉजी का प्रोफेसर हूँ और बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि महिलाएं पुरुषों की फिजिक्स में नहीं, उनकी बुद्धि में मरती। तो तुम्हें शायद मालूम ना हो, अरे कॉलेज के जमाने में मैं इतना डैशिंग हुआ करता था कि 2-4 लड़कियां ना हर पल मेरे इश्क में पड़ी रहती थी। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हारी मुझसे शादी हो गई। जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। अब थोड़ी मेहरबानी उस नाश्ते पर भी दिखा दीजिए। लीजिए, आ गया आपकी कॉलेज वाली टेलीफोन। लड़ मत लेना उससे। हेलो जी, बोल रही हूँ। आप कौन? कौन? निर्मला? ओह माय गॉड, कितने दिनों बाद तुम्हारी आवाज सुन रही हूँ। मुझे तो लगा तुम हम लोग को भूल ही गई। हाँ 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 यार, सही बात। खैर, तू बता, घर में सब कैसे हैं? माँ, पिताजी, भैया, भाभी और विम्मी, वो कैसी है? कितने दिन हो गए उसे देखे हुए। हाँ, अच्छा, अरे वाह भाई। अरे तन्वी, तेरी मम्मी अब कॉलेज में पहुंच गई तो क्या मेरा मोनू 5वीं में पढ़ रहा होगा? इंजीनियरिंग कर रहा है IIT खड़गपुर से। हाँ, 2nd सेमेस्टर चल रहा है उसका। घर में बस हम दोनों ही हैं, बुड्ढा बुड्ढी। अच्छा, हाँ ठीक है ना। हाँ अरे बिल्कुल। और एक बात बताइए मैडम, आपको यहाँ आने के लिए इजाजत लेने की जरूरत कब से पड़ने लगी? चुपचाप अपना सामान उठाओ और यहाँ आ जाओ, समझी? भैया, हाँ कितने बजे? हाँ चल ठीक है ना। हाँ हाँ चल, सुनिए, शाम को स्टेशन चले जाइएगा। कौन आ रहा? निर्मला। निर्मला जी। अरे कौन निर्मला? निर्मला याद नहीं आपको? हे भगवान, बहुत ही खराब मेमोरी है आपकी। अब किसी दिन मुझे मत भूल जाना। कौन पूनम? अरे यार बता भी दो यार। प्रकाश भाई साहब याद है आपको? अरे वो जो पुराने मोहल्ले में अपने घर के पास रहते थे।
उनकी पत्नी निर्मला, अरे जिनकी एक छोटी सी बेटी थी बिमली। हाँ। आप कुछ याद आया भुवनेश्वर नाथ? वो निर्मला? जी। अरे तो निर्मला कौन है? और क्या कहा मैंने? यार प्रकाश की डेथ के बाद तुम लोग होशंगाबाद शिफ्ट हो गए थे। बड़े दिनों बाद याद आ रही उनको हमारी। नहीं जी, ऐसा नहीं, याद तो वो हमेशा से ही करती रही है, लेकिन परिस्थितियां इंसान को मजबूर बना देती। लेकिन वो लड़की तो बहुत बड़ी हो गई होगी। हाँ, मेरे ख्याल से 16-17 साल की तो हो गई होगी। हाँ, और अपने मोनू से मेरे ख्याल से 2-3 साल की छोटी थी वो। हाँ, याद है, इतनी सी थी जब यहाँ रहती थी। सारा दिन उसका मेरे साथ ही बीतता था, खाना पीना खेलना सोना सब मेरे साथ करती थी। कितने अच्छे दिन थे ना वो। लेकिन प्रकाश भाई साहब की डेथ के बाद सब बदल गया। निर्मला बिमली को लेकर अपने मायके शिफ्ट हो गई, और यहाँ कितना मुश्किल हुआ था ना उन दिनों बिमली को भूल पाना। कितने दिनों तक मेरे कानों में बस उसी की आवाज पहुंचती थी, दीदी ये। और कैसे कहती थी मुझसे, दीदी लड्डू दो ना। निर्मला मुझे दीदी कहती थी, तो उसने भी मुझे दीदी दीदी कहना शुरू कर दिया था। और आपको क्या कहती थी? बताइए बताइए। यार अच्छा वो तो कुछ कहती थी यार, याद नहीं आ रहा क्या कहती थी वो। और मैं उसकी चुटिया खींच के उसको काली बिल्ली बोलता था। वैसे तो वो मोनू और मुझसे बहुत मिली है, लेकिन आपको बहुत पसंद करती थी। मुझसे हमेशा कहती थी, आंटी जब बड़ी हो जाऊंगी ना तो अंकल से शादी करूंगी। बच्चे हैं यार, कह दिया होगा बचपने में कुछ। हाँ नहीं है आपकी तरह, अब कर लीजिएगा शादी। अरे पूनम जी या चाय और गरम कर दो। मुझे पता था यही होने वाला है। लीजिए मोटू अंकल। जी तू तैयार हो जा बेटा। जी आंटी। क्या? ओह हमें लकी लगी थी भाई यहाँ पे। सुनिए ना, जरा 5,000 रुपए दीजिए ना। अरे वो पर्स रखा होगा एटीएम कार्ड का। जी तुम्हें तो रुपए की क्या जरूरत पड़ेगी भाई? जी सोच रही हूँ बिम्मी को थोड़ा मार्केट घुमा लाऊं। कितने दिन हो गए उसे हमारे घर आए हुए, अभी तक हमने उसे कुछ दिलवाया भी नहीं है। और मार्केट घूम लेगी तो उसका भी मन लगा रहेगा। यार तुम कुछ ज्यादा नहीं कर रही? अरे अरे भाई साहब नमस्कार। आइए भी क्या बात है, बढ़िया पिट्टम पाट, नई नई टी-शर्ट। कहाँ थे भाई इतने दिन? अरे यार भाई साहब मैं आपको बताकर गया था कि मैं रायपुर जा रहा हूँ नाट्य समारोह में। आपको ना आजकल कुछ याद नहीं रहता। हाँ भैया बुढ़ापा जो आ गया। हाँ। क्या बताऊँ भाई साहब, इसी कारण मैंने इनका नाम भुवनेश्वर नाथ रख दिया है। भुवनेश्वर नाथ जी परफेक्ट है भाभी, शानदार। मौका मिल गया मजे लेने का। कब लौटे? बस वही तो लौटा। और बहुत मतलब आते आते रास्ते में सोचा था कि अपनी संडे वाली पार्टी ना बहुत दिन से डील चल रही है, तो मैंने कहा मैं पहुंचूंगा और भाई साहब के घर में धाबा खोलूंगा, इसलिए मैं आ गया। भाभी जी आप ना बस 2 ग्लास और बर्फ का इंतजाम कर दीजिए। भाई साहब बाकी का इंतजाम तो मैं लेकर आया हूँ,
अपना वाला ब्रांड। भाई साहब जी आप प्लीज बुरा मत मानिएगा, बोले ना। आप लोग पार्टी जरूर कीजिए, लेकिन ड्रिंक आप लोग कहीं बाहर नहीं कर दीजिएगा प्लीज, क्योंकि अब ये घर लड़की वाला हो गया है। अरे लड़की वाला घर कब से हो गया भाई, हमें तो पता ही नहीं चला। वाह भाई साहब, मतलब मैं 5 दिन के लिए गायब हुआ, लड़की वाला घर हो गया। बड़ी फास्ट सर्विस है आपकी। अरे कुछ नहीं बोलते तो यार। हाँ, मीना भाई। काफी सॉरी। भाई साहब ये है हमारी बेटी इम्मी। अच्छा अच्छा इम्मी, ये अनिरुद्ध अंकल है, तुम्हारे अंकल के बहुत अच्छे दोस्त। नमस्ते करो बेटा। नमस्ते बेटा, कैसी हो? वो भाई साहब थोड़ा शर्मीला स्वभाव है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। खैर आप बताइए ना, रेणु के क्या हाल चाल है? रेणु मस्त है भाभी। उसे भी साथ ले आते। अरे भाभी, पहली बात तो ये मैं तीनों को ही साथ ज्यादा ले आता नहीं, तो दूसरी बात ये कि अभी गई हो मायके। कुछ खास? अरे आपको पता होगा ना, मेरे जो साले साहब हैं वो जुड़वा बच्चों के बाप बने। वो छोटा वाला। और क्या। उनकी तो पहले से भी 2 बेटियां हैं ना? हाँ भाभी जी, आजकल ना मार्केट में जुड़वा बच्चों का ट्रेंड चल रहा है। ये मतलब? अरे भाई साहब, जमाना इतना खराब हो गया है कि बच्चे भी दुनिया में अकेले आने से डरने लगे। भाई साहब सच में अनिरुद्ध अंकल का सेंस ऑफ ह्यूमर एकदम कमाल का है। हाँ, ये तो तुम लोग एक नंबर का जोकर है। अरे मैं कमाल का नहीं भाई साहब, कमाल का कार्यक्रम तो हो रहा है रायपुर में। अच्छा। ये 5 दिन का कार्यक्रम वहाँ पे पूरा शानदार नाटक। भाई साहब नहीं कहती, आप एक दूसरे कंपनी दीजिए, मैं और विनय जरा मार्केट में आते हैं। अच्छा मार्केट जा रही है जी। वही मैं कहूँ, तैयार चलिए बढ़िया से छुट्टी लगाइए। चलिए ओके भाभी, बेटा बाय। बड़ी प्यारी बच्ची है भाई साहब, आपकी रिलेटिव होगी कोई? अबे कोई रिलेटिव नहीं है, वो समझे ना। और ये समझ लो, इसकी माँ इसको हमारे सिर पे टेका गई, हम लोग तो बस झेल रहे हैं। भाई साहब आप ना बोलने के पहले आपको सोचते हैं टिका गई क्या होता है यार, कितनी प्यारी बच्ची है। अगर तुम शक्ल पे मत जाओ, समझे ना। हाँ लक्षण ठीक नहीं है। क्या माजरा क्या है, मुझे बताइए। यार तुमको मालूम होगा, हम लोग पहले जगता नगर कॉलोनी में रहते थे, किराए के मकान। हाँ मंदिर के पीछे वाला। अरे तुम तो आए भी हो यार वहाँ। हाँ एक बार आया था। वो हमारे घर के जस्ट सामने वाले मकान में लड़की का परिवार भी रहा। ठीक है, हम दोनों परिवारों में काफी खरोबर। अच्छा, उस लड़की का जन्म वही हुआ। ओके, बच्चा बच्चा दोनों की जिम्मेदारी अपनी उन्होंने संभालती। सवाल ही पैदा नहीं होता। उस लड़की का पूरा दिन हमारे घर में ही बीतता था। अच्छा, लोगों को यही लगता था ये हमारी बेटी। अच्छा यार सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, एक दिन रोड एक्सीडेंट में इसके बाप की डेथ हो गई। अरे ओ, फिर तो मजबूर है इसकी माँ इसको लेके अपने मायके होशंगा वापस हो गई। भाई साहब क्या उम्र रही होगी बच्ची की इस समय? मेरे ख्याल से 4 या 5 साल की रही होगी। यानी कि उसके बाद के 10 या 12 साल इसने अपने ननिहाल में गुजारे। और यार ये 10-12 साल लड़की की लाइफ में बड़े निर्णायक साबित। कैसे कैसे? अरे यार बाप का साया सिर पे था नहीं, तो जरूर से ज्यादा लाड़ प्यार तो लड़की जिद्दी होला, पर वो ऐसा आप बुरा मत मानना, लेकिन मुझे ना लड़की में भी ऐसा लक्षण कोई दिखे नहीं। सुनना यार, देखो अभी तुम आए थे तब खुद से नमस्ते किया था लड़की। मतलब नमस्ते नहीं करे अगर बच्चा तो उसके लक्षण खराब। कुछ भी बात आप मीटिंग में नमस्ते नहीं किए थे। कितने बड़े बच्चों को समझाना पड़ता है क्या कि अपने बड़ों का सम्मान करे। पता, जब तक ये लड़की हम लोगों के साथ में रही यार, इतनी छोटी उम्र में भी इतना मेहनत था। ये क्या करती थी मालूम, ये अपने घर के सामने खड़ी हो जाती थी। तो जब भी मैं कॉलेज जाने के लिए घर से निकलता तो मेरे को देख के अंकल जी नमस्ते, अंकल जी बाय। यार उस समय इतना लाड़ आता था इसमें, ऐसा लगता था गोद में लेके इसके गाल। अच्छा कभी मैं ऐसा कर भी लेता। अच्छा तो गंदा मुंह बना के बोलती थी अंकल जी आपकी मुच्छी गड़ती है। अब यार ये लड़की बड़े हो गई, कितनी एरोगेंट हो गई है यार, छोटे बड़े को लिहाज ही बोली। ये तुम बॉटल लाए हो क्या? अबे बॉटल लाए हो ना, अभी मना करके कहीं अब भी। यार एक तो पूनम का ना लड़की के लिए अति से ज्यादा पजेसिव होना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता यार। ये क्या रट लगा के रखी है यार, लड़की वाला घर लड़की वाला घर है। अरे सारा जिंदगी होती है, लड़कियां होती है वो सबकी सब साधु हो जाते हैं क्या? और साधु दारू नहीं पीते क्या? तुम तो बॉटल निकालो यार।
अरे यार भैया सुनो ना यार, भाभी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अबे गिलास धोधा के रख देंगे, थोड़ा निकाल। अरे भैया पिटवाओगे यार, और अगर इस बीच में भाभी आ गई तो मैं बोलूंगा आप भी बोले थे, मैंने मना किया था। मेरे घर में ना वही होता है जो मैं कहता हूँ। अच्छा हाँ, पता नहीं कभी हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। सही है पता जी। मेरी यहाँ पीने की बिल्कुल इच्छा नहीं, लेकिन लड़की के जितना ने दिमाग को इतना पका दिया ना कि पीने की इच्छा हो रही। अब तो यहाँ आके बैठो, मुझे चिटक के बैठो। यहाँ कहाँ टिक कर बैठूं? अरे भैया बैठो। कुछ भी मतलब। मैंने जब लड़की के आने की खबर सुनी यार, उस समय इतना खुश था मैं, इतना एक्साइटेड था उससे मिलने। उस समय मेरे मन में ना पिता वाली फीलिंग, लेकिन जब मैं उसको लेने स्टेशन पहुंचा, उसने मेरे को देखा ठंडा रिस्पॉन्स दिया, जैसे मुझे जानती ही ना। अच्छा, जैसे यहाँ से जाने के बाद उसने मेरे को एक दिन भी याद ना की। अरे तुमको जिसके घर जाना है, कम से कम उसके घर के मालिक को तो रिस्पॉन्स दो। सही बात है, इतना अरोगेंस किस काम का यार। भाई साहब आपको लगता है कि हो सकता है कि लड़की का नेचर ही थोड़ा रिजर्व टाइप का, मतलब इतनी सी बात के लिए आपका उसके इतने खिलाफ हो जाना मुझे तो समझ में नहीं आया। अरे यार मामला अगर इतना ही होता ना तो और बात, उसका ना कैरेक्टर भी ठीक। सॉरी यार, मतलब इतना मत करो, बच्ची है यार, कैरेक्टर में मत जाओ यार भैया, बच्ची है यार। अच्छा सुनने जरा अपनी बच्ची की कर दूं, मुश्किल से 16-17 साल की हूँ, लेकिन भाग गई थी एक लड़के के साथ। क्या हो गया था? अबे भाग गई थी एक लड़के के साथ। ये भाग गई थी? हाँ, 15 दिन रंगरेलियां मना के लौटी है मैडम जी। चंडीगढ़ से बरामद हुई है मैडम। बता साला कहाँ ये होशंगाबाद तो कहाँ वो चंडीगढ़। पूरे मोहल्ले में ये बदनाम हो गई, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही, खूब पेपरबाजी हो गई, तो इसकी माँ इसको हमारे घर में लाके छोड़कर चली गई। तो ये कहानी है। अच्छा एक बात बताओ, जिस बच्चे के सर से बचपन से बाप का साया उठ गया हो, ऐसे बच्चे का क्या फर्ज बनता है बताओ? क्या फर्ज बनेगा भाई साहब? अरे भाई अच्छे से पढ़ लिख ले, कुछ जॉब वॉब करे, अपनी माँ का कुछ हाथ बटाए। हाँ, इश्क लड़ा और इश्क भी किससे? मोहल्ले के सबसे अवार और निकम्मे लड़के के साथ। यार भाई साहब देखो यार, इश्क तो ऐसे ही होता है, ऊंच नीच नहीं देखता। इनके इश्क की ना ऐसी की तैसी, तो ना सुंदर सी है भगवान ने, लेकिन देखो बेवकूफ कैसा कलंक लगा के आ गई। भाई साहब जवानी और बेवकूफी ये भी अलग अलग चीजों के नाम तो है नहीं, और ये जो उम्र होती है ना, इस उम्र में शरीर में सवालों के अंकुर फूट रहे हैं। ये उम्र मतलब अपने ही नाभि के कस्तूरी को पूरी दुनिया में ढूंढने की उम्र। भाई साहब आप और मैं भी तो इन्हीं सब सवालों से होकर बाहर निकले। आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे कि हम कभी बच्चे थे ही नहीं। जिन सवालों से जूझने ये लड़की उस लड़के के साथ भागी थी, वो लड़का इसका ठीक ठीक जवाब दे भी पाया हो, अरे वो खुद भी क्या जानता होगा इन सब के बारे में। भाई साहब हाँ कहाँ? अरे कहीं तू वहाँ कहाँ पहुँच गया? अरे वो आपका एस्ट्रे नहीं दिख रहा है। अरे वो पूनम ने झुका दिया यार। एस्ट्रे भी उसको आजकल ना नई नई झक सवार हुई, पता सिगरेट पीना तो घर से बाहर जाके पियो, पहले की तरह नहीं कि पूरे घर में आप इंजन की तरह धुआं छोड़ते फिरते थे, क्योंकि ये घर अब लड़की वाला हो गया। चलो भैया चले छत में चले, छत में चले। अब ऐसा तो नहीं बोले कि भाभी ये छत भी लड़की वाली हो गई है। चलो ठीक है, ये रख लेंगे ऊपर ही। वैसे भाई साहब एक बात बोलूं, आप बुरा मत मानिए, आपको नहीं लगता कि आप मामले को कुछ ज्यादा ही तूल दे रहे हो? माफ करो यार बच्चे को, और ऐसे कौन से दाग हैं जो वक्त के साथ धुलते नहीं? थोड़ा वक्त दो आप बच्चे। सही कह रहे हो यार, लेकिन वो मेरे से बात क्यों नहीं करती है यार? बात तो करे। ये बात तो है, बात तो करना चाहिए,
देखिए कम्युनिकेशन गैप ना किसी भी रिलेशनशिप में चोट लगी क्या? सब मेरी वजह से हुआ। मैं ठीक हूँ। हाँ भी भगवान नहीं आप मिलने मत आना। नहीं जी आई नहीं। अरे मम्मी क्या कर रही है बेटा? वो आंटी मैंने सोचा सुबह के नाश्ते के लिए कभी रात के 11 बजे अब तो ये सब लेकर बैठ गई। चल मुझे दे, ये सुबह हो जाएगा। दिन भर मेरे साथ काम कराती है। मैंने तेरा बिस्तर बेडरूम में लगा दिया है, जाके आ जाएगा। मैं तेरे अंकल का बिस्तर लगा दूंगा, ठीक है? क्या है यार? क्या? कम से कम इसको तो ठीक कर दिया करो यार। कर रही हूँ ना बाबा, क्यों चिड़चिड़ करते हैं? अभी कर देती हूँ, बस 2 मिनट। उनका यही नाटक, घर को बना लेंगे ये धर्मशाला, वो पति तो साला नौकर है। उठिए जरा। पता नहीं लड़की कब तक हमारे घर में पड़ी रहेगी है। ऐसा क्यों बोलते हैं? अजी उठिए जरा। बेचारी दुखियारी माँ की अभागी बेटी है। अजी उठिए। और फिर थोड़े दिनों की तो बात है ना। अजी उठिए ना। अरे आपके आराम में ऐसा कौन सा खलल पड़ रहा है? अरे पानी रखने की जगह है क्या? मैंने रखा वहाँ पानी। अरे किसने भी रखा, रखने की जगह है क्या? क्यों इतना चिड़चिड़ हो रहे हैं? कहा ना 1 हफ्ते की बात है, उसके बाद तो उसका दाखिला अपने हॉस्टल में करवा ही देंगे। अरे वो बात नहीं है ना, दरअसल ये लड़की ना मेरे को बहुत चालू लगती है। अक्सर करके लड़की इस तरह घर छोड़ के भागती है क्या? ऐसा क्यों बोलते हैं? आपकी बेटी की तरह है वो। मेरी बेटी इस तरह घर छोड़ के भागती ना तो गोली मार देता उसको। अच्छा, इतने निर्दयी हैं? शायद इसीलिए भगवान ने आपको बेटी नहीं दी। अरे मैं दुश्मन नहीं हूँ उसका यार, लेकिन मुझे जो चिंता खाई जा रही है ना उसे तुम्हारी समझ में नहीं आई। अरे आज तक घर के आगे कभी लड़कों की जमघट नहीं रही, लेकिन अभी आ गई है ना, देखना कितना कौवे मंडराते हैं हमारे घर के आसपास। तो तुम और मैं काग भगोड़े की तरह कौवे उड़ाते फिरेंगे। हाँ ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तुम ज्यादा जानती हो, जैसे पता नहीं क्या क्या बोल के लाके आई होगी। देखिए वो उसका पास्ट था, वो खुद भी उसे भूलने की कोशिश कर रही है ना। नेचर और सिग्नेचर पूरी जिंदगी नहीं बदलते हो। और इसके जैसी जो लड़कियां होती है ना, ये तितली की तरह होती। अरे तितली का भी एक फूल की हुई जो होगी। मुझे डर इस बात का है कि किसी दिन अगर ये फुर्र हो गई ना तो क्या मुंह दिखाओगी तुम उसकी मां को? ये भगवान, आप तो उसके पीछे पल्ला झाड़ कर बैठे। अरे हाँ ठीक है यार, बैठेगा तो बैठेगा। मुझे तो ये बताओ कब तक मुझे ड्राइंग रूम में सोना पड़ेगा? अच्छा जी, तो जनाब की चिड़ का ये कारण है। अब कम से कम मेरा लोअर टी शर्ट ला दो यार। लाती हूँ बाबा, लाती हूँ। बच्ची कुछ जवानी भी लगता है ड्राइंग रूम में कटने वाली है। बड़ी हंसी आ रही तुम। एक बात बोलूं, आप ना गुस्से में बड़े प्यारे लगते हैं। फालतू बात करवा दो। अरे रे, क्या? कम से कम तौलिया तो लपेट लीजिए। क्यों? अब तुम्हारे सामने भी पर्दा करना पड़ेगा क्या? जी, क्योंकि अब ये घर लड़की वाला हो गया है, पहले की तरह नहीं कि आप सारे घर भर में अंडरवेयर बनियान पे घूमते रहे। वो बोली की लड़की के लिए ना प्राइवेसी होना पड़ेगी मेरे को। देखिए जी, बिम्मी के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। ऐसे बता दीजिए तो बड़ी संस्कार वाली लड़की है ही,
मुझे तो बड़ी प्यारी लगती है। हाँ तो गोद लेना उसको। ले लूंगी। हाँ, तो वो लड़के को भी यही बुला लेना। साला ड्राइंग रूम में सो रहा है, गलम बरांडे में सोई। अरे तो रोड पे तो आना ही। क्यों इतना चिड़चिड़ कर रहे हैं? अच्छा, अब हम चिड़चिड़ाए भी नहीं, तो इधर लड़की वाला हो गया होगा। एक बात बताओ, मैं पूछा था इसकी माँ से, क्या? यही सब और क्या? अरे इतने दिन बाहर रह के आई उस लड़के के साथ, बहुत सी लड़कियां तो प्रेग्नेंट होके लौटती। ये क्या फालतू बात कर रहे हैं? शर्म नहीं आती उस मासूम बच्ची के बारे में ऐसी बातें करते हुए? पूनम, इधर आओ। अरे इधर आओ यार, बैठो यार। अरे बैठो भाई। यार हम पति पत्नी है या अड़ोसी पड़ोसी? आपस में तो बात कर रहे हैं ना। इस घर में ना मेरी हैसियत तय करो यार। घर का मुखिया होने के नाते मुझे कुछ पूछने का हक है या बोरिया बिस्तर समेटू मैं यहाँ से? ठीक है, मेरे क्या जाओ, मैं जा रहा हूँ यार। अरे कहाँ चले? सुनिए, अरे सुनिए सुनिए। ये ना बाबा, क्या बचपना है सुबह। आइए इधर, बस। क्या बचपना है? क्या जानना चाहते हैं आप ज़मीन के बारे में? अरे यही सब और क्या है? वो दिन तुम और निर्मला साथ में सोई, तब उसने अपनी लड़की के बारे में कुछ तो बताया होगा। तुमने साथ सोई थी? क्योंकि यार मैंने तुम औरतों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। तुम लोगों के पेट में कोई बात फंसती तो है नहीं। पूरी रात तुम औरतें मिलकर खुसर खुसर करती रही, कुछ तो बताया होगा ना उसने अपनी लड़की के बारे में। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। जब बिम्बी लौट कर आई तो पूछा था उसकी माँ ने कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कराई। तब बताया था उसने कि लड़के को उसने हाथ तक नहीं लगाने दिया। बिम्बी उसकी मौसी के साथ सोती थी और लड़का बाहर अलग कमरे में सोता। बकवास करती है सारी। कौन? अरे वही बिम्बी की माँ और कौन? नहीं, वो औरत मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। उसने और भी कई बुराइयां बताई मुझे उसकी। ऐसा कुछ होता तो वो मुझे बताती नहीं। क्या पता लड़की ने अपनी माँ से झूठ बोला हो। तो वैसे और कौन सी बात बताई उसने लड़की की? अजीब है कि पिता का साया सिर पे न रहने से बहुत बिगड़ गई। किसी का कहना नहीं मानती, बिना बताए बाल कटवाती है, किसी से भी बिना पूछे फिल्म देखने चली जाती है, बड़ों को पढ़कर जवाब देती है। यही सब और क्या। इसको बिगड़ना बोलते हैं क्या? तो अरे उसकी लड़कों से दोस्ती कैसी थी है? कभी कोई व्हाट्सएप पे कोई चैटिंग वेटिंग पकड़ा गई क्या? जिसके पहले भी कभी उसने भागने की कोशिश की हो, ये सब नहीं बताया क्या उसकी माँ ने? नहीं, ऐसी कोई बात कभी किसी ने नोटिस ही नहीं की। आपको बताऊं, पढ़ने में वो लड़की शुरू से बहुत होशियार रही है। हर साल हर सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन लाती है। सीए बनना चाह रही थी। ये बनना चाह रही थी। थी, लेकिन वो सब पढ़ने लिखने वाले सीधे साधे लड़के थे, जिनसे मिलने से किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। और ऋतिक से कब तक चक्कर था उसका? कौन ऋतिक? अरे वही यार जिसके साथ भागी थी तुम्हारी रूम में। जी, उसका नाम महेंद्र है। चॉइस देखो तुम्हारी भी थी। हमको तो लग रहा था जिसके साथ ये भागी थी उसका नाम कोई सलमान या ऋतिक होगा। उसको यही मिला महेंद्र अमरनाथ। वैसे कब से चक्कर था उसका महेंद्र अमरनाथ से? जी, ये तो उसके मोहल्ले का ही लड़का था। बचपन से बिम्बी से राखी बनवाता था। किसी को कोई शक नहीं हुआ। मैं सुन नहीं पाया। जी, बचपन
बचपन से बिम्बी से राखी बंधवाता था। बहुत सही, वेरी गुड। क्या किरदार है भाई इस लड़की का, समझ ही नहीं आता यार। मतलब जिसको भैया बोलती थी, जिसको राखी बांधती थी, उसी के साथ बोल। सॉरी। पता नहीं घर वालों के साथ कितने कब से गुल खिला रही है लड़की। बहुत सीधी होती है यार भाई गॉड। अरे तुम लोगों को मालूम ही नहीं है जमाना कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। कभी अचार पापड़ बड़ी मुरब्बी की दुनिया से ऊपर तो तुमको दीन दुनिया की कुछ सोच में यहाँ जमाना चांद पे पहुंच गया और आप लोगों की सत्यनारायण की कतौर करवा चौक हुई। अरे ये इंटरनेट पीढ़ी है मैडम जी, ये बटन दबाते सारी जानकारी हासिल कर लेती। अच्छा एक बात बताओ, शादी के पहले तुम्हें मालूम है हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या होता है? कैसी बात कर रहे हैं, मुझे कहाँ कुछ पता था। वो तो शादी के 4 दिन पहले दीदी ने जो भी बताया था मेरी कहाँ समझ में आया। लेकिन आजकल की लड़कियों को बहुत छोटी उम्र में सब मालूम हो जाता है। हमारे जमाने में हम लोग लिव इन रिलेशनशिप के बारे में नहीं सकते, इतना आम हो गया। शादी के पहले शारीरिक संबंध अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगी मैडम। ये जो उम्र होती ना ये बिम्मी वाली, ये 17-18 साल की, इस उम्र में इन सब की शुरुआत केवल उत्सुकता से। शरीर बदलाव महसूस करता है, दिमाग भी बड़ा चलने लगता है। यार यही वो समय होता है जब बच्चों के कदम बैठते हैं। यार इसी समय तो पेरेंट्स को अपना दायित्व निभाना पड़ता है, एक प्रॉपरली गाइडेंस की जरूरत होती है। होता क्या ना तो किसी के पास इतना समय होता है, फिर जब बच्चे इस टाइप की हरकत कर बैठते हैं ना तो ये सिर पीटते रहते। देखो पुनः यार मेरा मानना है अभी भी कुछ नहीं, ये लड़की चाहे तो अभी भी अपना फ्यूचर बना सकती है। देखो फर्स्ट को इसलिए समझा है जो बच्चे अपना करियर बनाना चाहते हैं ना वो प्यार व्यार के लफड़े में नहीं पड़ते। ये हमारी कहां गई यहाँ से? सॉरी। जी ये अपना बेडरूम नहीं ड्राइंग रूम है। कल से मेरे को अपना बेडरूम चाहिए बस। ठीक है बाबा, कल से आप वहाँ सो जाना, बिम्बी और मैं यहाँ सो जाएंगे। क्या हुआ, लग गई क्या? नहीं नहीं, हम तो एनेस्थीसिया लेके बैठे हैं, लगी थोड़ी ना हमको। अरे बाबा क्यों गुस्सा कर रहे हैं, कुछ बामम लगा दूं? पक्का ना? अच्छा सुनिए ना, मैं क्या बोल रही हूँ कि आप तो इतना अच्छा समझाते हैं तो आप ही क्यों नहीं बात करते बिम्बी से? हो सकता है हाँ हो सकता है आपके समझाने से उसका फ्यूचर बन जाए। तो तुम सही रही हो, लेकिन अब तुम मेरे से बात ही नहीं करती ना। लेकिन मैं बात करूंगी ना उससे कि वो आपसे आकर बात करें, प्लीज कुछ करेंगे ना? हाँ तो समझाओ उसको भाई, जो क्या है जिसको समझाना है कम से कम मुझसे बात तो करें। हाँ सही बात है। नहीं मैं बात करती हूँ उससे अभी कि वो आपसे बात करें और आप पक्का प्लीज समझेंगे उसे। चलिए रात हो गई, मैं जा रही हूँ, आप भी सो जाइए। ओके गुड नाइट। क्या जमाना आ गया। हमारे जमाने की लड़कियों को ये तक नहीं मालूम होता था कि बच्चे कैसे पैदा होते, लेकिन आजकल की लड़कियां ये तक जानती है कि बच्चे कैसे पैदा नहीं होते।
अरे मैं मान ही नहीं सकता है, 15 दिन रह के आई उस लड़के के साथ और कुछ हुआ ना। मौसी के साथ सूखी माए को। अबे पूछू, साले तेरे को अगर मौसी के साथ ही सुलाना था तो बेटा लेके भागा क्यों था? वो कहते हैं खाए ना पिया गिलास थोड़ा भरा। आपको क्या करना है यार, बोल रहे आप हमारी किस्मत में तो ड्राइंग रूम ही लिखा आप जैसे कभी गई ना हो अपनी मौसी के साथ। गाड़ी की चाबी और गाड़ी में लगा दी। मोटू अंकल, मोटू अंकल, आपकी मुच्छी करती है। क्या हो रहा था? कुछ नहीं आंटी। कुछ तो हो रहा था, हमने तो आवाज सुनी थी भाई। नहीं आंटी, ऐसे ही। क्या लिख रही थी, दिखा? अरे वाह, तुम कविताएं भी लिखती हो? जी आंटी, कभी कभी। बहुत अच्छी कविता लिखी है। यही जा रही थी अभी। चल जरा गाकर सुना। नहीं आंटी, बात नहीं। प्लीज गाना, प्लीज। चांदनी का हक है, बिछड़े का हक है, सोचने का हक है, जिंदगी है। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? अरे ये अंकल से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ये भी लिटरेचर को बहुत पसंद करते हैं। तुम पढ़ती हो किताबें? हाँ, किताबों का मुझे बहुत शौक है, पर हमारे शहर में ज्यादा किताबें मिलती ही नहीं। कोई बात नहीं, यहाँ मिल जाएंगी। और तुम्हें जो जो किताबें चाहिए बता देना, अंकल मंगवा देंगे। क्यों जी, मंगवा देंगे ना? ये मुझसे कहेगी तो मैं क्यों नहीं बोलूँगा? हाँ। वैसे अभी तक कौन कौन से राइटर्स को पढ़ा है तुमने? मैंने प्रेमचंद को पढ़ा है, वैष्णव और लिखित को भी पढ़ा है, और आखिरी किताब शरदचंद्र की देवदास भी पढ़ी है। हाँ, तैयार हो गया? चलिए, बस 2 मिनट में नाश्ता लगाती हूँ। बेटा आजा, थोड़ी हेल्प करवा दे। बस ये 2 मिनट में नाश्ता लगा। भाई इसकी उम्र देख के लगता तो नहीं है। थैंक यू। देखो बेबी, तुमको जिन किताबों की जरूरत हो ना, मुझसे कह देना, मैं ले आऊंगा तुम्हारे लिए। हम क्यों लाए भाई तुम्हारे लिए कोई किताब, जब तुम मुझसे बात ही नहीं करना है।
तुमने कोशिश अच्छी की थी कभी चर्चा करेंगे बोलो इसमें। हम क्यों करें भाई तुम्हारी ऐसी मैटर में चर्चा नहीं करोगे। हरकत देखी तुमने? हाँ तो क्या हुआ? मैंने 2 बार बात करने की कोशिश की लेकिन इसने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं। तो तुम कल क्या करी थी मैडम? तुमको समझाओगी मुझसे बात, ये समझाया तुमने उसको? हे भगवान, ये ना आप जैसे ही लोग होते हैं जो ईश्वर से धीरज भी मांगे ना तो कहते हैं मौला मुझे सब्र दे लेकिन अभी दे। 15 कितने बजे बात हुई थी हमारी? 12 बजे हुई थी ना। जब मैं रूम में गई तब तक जन्नी सो चुकी थी। बताइए भला कैसे बात करती उससे? अब आज मौका देखकर बात करती हूँ ना। ठीक है यार, तो जो करना तो करो, घर पर जानो अभी मैं ले लूँ। टिफिन जी अभी सुन। हाँ वैसी बात तो नहीं हो पाई लेकिन आपके बारे में मन टटोला था मैंने उसका। कह रही थी अंकल अच्छे लगते हैं लेकिन उनसे डर लगता है। मुझसे डर क्यों लगता है यार? मैं क्या ऐसा लगता हूँ? और क्या मुझे देखी है अपनी काला पानी के जेलर लगते हैं। अब यार उसके कहने से तो मुझ मुड़ाने से रहा। हाँ तुम्हें कोई दिक्कत हो तो कहो। ना बाबा मुझे तो आप ऐसे ही अच्छे लगते हैं। वैसे लोग दिल्ली के बारे में कुछ भी कहते पर मुझे तो बड़ी अच्छी लगती। कल कितनी प्यारी कविता सुनाई थी ना उसने। और जिन राइटर्स को उसने पढ़ा है उसकी उम्र के बच्चे तो उन राइटर्स के नाम तक नहीं जानते। ऐसा क्या था तो उसकी कविता? मेरी जिंदगी में सिर्फ मेरा हक। अरे क्यों है भाई? तुम्हारी जिंदगी पे सिर्फ तुम्हारा ही हक क्यों है? तुम्हारी जिंदगी पे तुम्हारी माँ का हक नहीं जिसने तुम्हारे लिए इतनी सैक्रिफाइस की? तुम्हारी जिंदगी पे तुम्हारे मामा और नाना का हक नहीं जिन्होंने तुमको पढ़ाया लिखाया पाला पोसा? देश का हक नहीं? समाज का हक नहीं? ये जिसकी उम्र के जो बच्चे होते हैं ना ये बस ऐसे ही होते हैं। इनका सिर्फ अपना दिखता है। आजकल क्या चला आजकल की पीढ़ी में इट्स माय लाइफ, ये मेरी जिंदगी है, इसे मैं जैसा चाहूँ वैसा जीऊंगा। इसकी कविता ना बिल्कुल वैसी है जैसी इसकी फिल्म, स्वार्थी, खुदगर्ज और सेल्फिश। हे भगवान आपका व्यवहार तो आजकल मेरी समझ से परे। आपको क्या लगा? मैं कोई वो बुरा चाहता हूँ लेकिन मानव मन को टटोलना मेरा पेशा है। चलिए बहुत रात हो गई मैं तो चली सोने। और प्रोफेसर साहब आप भी ज्यादा मत सोचिए वरना आपको ही किसी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत ना पड़ जाए। गुड नाइट। लड़की है या कोई पढ़ी लिखी? जितना इसके बारे में सोचता हूँ राज उतने ही गहराते चले जाते। यार मैं भी कहा एक पचड़ा घुस गया। क्या लाइन थी? मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी कैसा मेरा प्यार। भाग गई थी एक लड़के के
मैं ना भाग गई थी एक लड़के के साथ। नहा लिया बेटा? जी सुनिए, आप भी नहा लीजिए, बिम्मी आ गई है नहाकर। हाँ ठीक है। अरे रे, कहाँ ध्यान है आपका? कहाँ चले जा रहे हैं? और यार अरे क्या सॉरी, कितनी बार आपसे कहा है, ज्यादा सोचा मत कीजिए। चलिए रुकिए, मैं निकल जाऊँ पहले। पता नहीं आजकल कहाँ कहाँ क्या रहता है इनका। बेटा वहाँ क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक सब कुछ रखा हुआ है, तुम्हें जो भी चाहिए ले लेना। मुझे नहीं चाहिए। अरे शर्माओ मत भाई, यूज कर लो, अपना ही घर समझो। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा ये बताओ, नाश्ते में क्या लोगी? आज तुम्हारी पसंद का कुछ बनाते हैं। नहीं आंटी, आप बताइए आप क्या खाएं? आज नाश्ता मैं बनाती हूँ। तुम बना लेती हो खाना? जी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो तुम बताओ, आज नाश्ते में क्या बनाओगी? उपमा बनाओ। उपमा? वो तो तुम्हारे अंकल को भी बहुत पसंद है। चलो ठीक है, तुम किचन में चलो, मैं जरा ये सामान लेके आती हूँ। आज बाथरूम में अलग ही एहसास हुआ। जितनी देर में बाथरूम में था, मैंने वहां बिल्ली की मौजूदगी महसूस की। जिस साबुन से उसने नहाया, उसे अपने बदन में लगाते समय मुझे ऐसा महसूस होता रहा जैसे बिल्ली मुझे छू रही। हे भगवान, ये क्या सोचने लगा? ये कैसे विचार मेरे मन में आने लगे? विश्वास नहीं होता ये मैं हूं। मैं इतना कैसे गिर सकता हूं? वो लड़की मेरी बेटी की तरह है, और मैं उसके बारे में ये सब। मिम्मी, मैं तुम्हें अपनी बेटी मानता हूं, मानना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारा वो अतीत मुझे तुम्हारे बारे में कुछ और ही सोचने पे मजबूर कर रहा है। अरे तुम्हें क्या जरूरत थी इस कहानी के साथ मेरे घर आने की? तो बचपन की उस छोटी उस मासूम बिम्मी की तरह मेरे घर नहीं आ सकती थी। कितना बदल गई हो तुम बिम्मी। तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है मालूम?
तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुमने मुझे भी अपने जैसा बना लिया। आज मैं तुम्हारी खातिर उस औरत को धोखा दे रहा हूं जो पिछले 25 सालों से मुझे अपना देवता बनाए हुए। मैं बहुत बेबस हूं मिम्मी। मैं अपने मन को बांधना चाहता हूं, पकड़ना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन है कि वो तितली की तरह चंचल उड़ान भरना चाह रहा है। मेरा मन अब मेरे काबू में नहीं है मिम्मी। मुझे माफ कर दो मिम्मी, मुझे माफ कर दो पूनम, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। कंप्लीट कर बेटा, मैं जरा आगे खड़ा कर। जी आप भी जल्दी तैयार हो जाइए। अंकल हाँ ये आपकी किताबें हैं? हाँ, ये मेरी किताब है। मुझे पढ़ने का बहुत शौक। पढ़ने का तो मुझे भी बहुत शौक है, पर होशंगाबाद में ज्यादा किताबें मिलती नहीं। तो तुम यहाँ पढ़ लिया करो, मैं बुलवा दूंगा तुम्हारे लिए किताबें। वैसे और कौन सी किताबें पढ़ी हैं? मैंने प्रेमचंद को पढ़ा है, शरद चंद्र को पढ़ा, अमृता प्रीतम, हरिवंश राय बच्चन और बेताब भी पढ़ लिया। आखिरी किताब क्या करें अंकल? छोड़िए ना, क्या हो रहा है ये सब? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतना गिर जाएंगे। जाइए मैं घर छोड़कर। रिम्मी, हो गया बेटा? अरे आप अभी तक यहीं बैठे हैं? ऑफिस नहीं जाना है क्या? जी क्या हुआ? सब ठीक है ना? तो क्या सोचने लग गए थे? अरे बस यार, आपसे कितनी बार कहा है ज्यादा सोचा मत कीजिए। चलिए तैयार हो जाइए जल्दी से, मैं नाश्ता लगाती हूँ। लेट हो रहा है, जल्दी कीजिए। रिम्मी चल बेटा, हो गया है नाश्ता? आजा बेटा, पानी के 2 गिलास लिया। जी चलिए नाश्ता लग गया है। जी ले बैठ, मैं जरा अंकल को देखती हूँ। जी सुनिए, चले गए आज बिना नाश्ता किए ही चले गए। पता नहीं इन्हें क्या हुआ, कल से बहुत चिड़चिड़ कर रहे हैं। वैसे रिम्मी तेरे अंकल है ना, बहुत ही केयरिंग नेचर के हैं, उनसे किसी का दुख देखा नहीं जाता। कल ही मुझसे कह रहे थे कि रिम्मी अभी भी अपना फ्यूचर बनाती थी। उड़ो खुले आकाश में, ये सारा आकाश तुम्हारा है, तुम्हारे पंखों को रंग मिले हैं इंद्रधनुष, ये तुम्हारे लिए ही आकाश में इतना
विस्तार किया है। उड़ो उड़ो कि बहुत सुखद लगता है तुम्हारा उड़ना। उड़ो सुंदर बागों तुम्हारी पंखों से। अरे अंकल आ गया, बैठिए, आपके लिए पानी लाती हूँ। क्या कर रहे हैं अंकल? छोड़िए छोड़िए। मेरी बातों करो। शर्म नहीं आती आपको? आ गया, बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। अंकल और आंटी दिख रही थी। जी वो पड़ोस वाले अंकल के पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट थे, उन्हें ही देखने गए। उन्होंने कहा था कि जब आप आ जाए तो उनसे बात करें। हेलो, हाँ भाई। हाँ, कौन से हॉस्पिटल में? अच्छा 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 अच्छा। हाँ, लेकिन बहुत सीरियस है। हाँ, अरे तुमको कितनी देर लग जाएगी भाई आने में? अच्छा, मतलब 10 साढ़े 10 बज सकते हैं। हाँ, देखो देखो तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमको जब भी आना हो ना तो मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा तुमको। हाँ, अरे यार ऑटो ऑटो से आने की जरूरत नहीं है तुमको भाई। अरे मेरी चिंता मत करो यार, मैं खाना वाना खा लूंगा। हाँ, लेकिन तुम बिना फोन लगाए मत आना, मतलब मेरे को फोन कर देना भाई, मैं आ जाऊंगा। हाँ हाँ, ठीक ठीक। अब बैठो भाई, मम्मी बैठो। नहीं अंकल, किचन में कुछ काम है। अरे कर लेना भाई काम, आप तो बैठो तो। अंकल वो अरे थोड़ी बातचीत करेंगे, बैठो बैठो। हाँ, तुम तो हमसे बात ही नहीं करती भाई। नाराज हो गए अंकल से? नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अच्छा तो लग रहा है ना? किसी चीज की कमी हो तो मुझसे कह देना। किताबों में काफी रम गई हो तुमने। गुड। तुम्हारी आंटी बता रही थी तुम पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छी हो, और वो क्या सीए सीए बनना चाह रही थी ना? वेरी गुड। अच्छी बात। थैंक यू।
मत रहा करो यार। ठीक है, तुमसे गलतियां हुई है, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी गलती थोड़ी ना है कि भाई तुम इसके लिए इतना रिग्रेट करो। है? तो प्यार आदमी इस उम्र में नहीं करेगा तो फिर और कब करेगा? वैसे एक बात बताओ मुझे भाई, ये जो तुम्हारी उम्र में जो प्यार है ना, ये एक्चुअली प्यार यार कुछ नहीं होता है। ये ना सिर्फ एक जिस्मानी आकर्षण होता है, यू नो, फिजिकल अट्रैक्शन। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? वैसे ये भी कोई बुरी बात नहीं होती। अरे भाई, ये तो एकदम नेचुरल है। हाँ? जैसे शरीर को भूख लगती है, प्यास लगती है, ये भी भूख है। हाँ? तुम समझ रही हो बिल्ली? क्या 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 बोलना चाह रहा हूँ? हाँ? अरे तुम भी तो आखिर इसीलिए तो गई थी ना उस लड़के के साथ, है? क्यों नहीं? हाँ? इसीलिए गई थी ना? कितने दिन बाहर रही तो उस लड़के के साथ? क्यों नहीं? हाँ? 15 दिन नहीं? हाँ? 15 दिन थी ना? यार तुम लोग, यार मैं तो शर्माओ मत यार। हाँ? तुम लोग मेरे को अपना दोस्त समझो। हाँ, जब मुझसे ना कोई बात छुपाने की जरूरत नहीं है। हाँ? तुम समझ रही हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? क्यों? हाँ? अरे देखो मम्मी, क्या है ये जो सेक्स है ना, हाँ? ये ना, ये इतना बुरा नहीं होता। मैं तो कहता हूँ बुरा होता ही नहीं है। हाँ, बस डिपेंड करता है तुम्हारा तुम्हारा पार्टनर कौन। देखो क्या है बीबी, मतलब तुम्हारा पार्टनर अगर 16-17 साल का है ना, उसमें कोई मजा नहीं। लेकिन अगर कोई एक्सपीरियंस है ना, तो उसकी बात ही कुछ और है। तुम समझ रही हो ना बेबी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ, बताओ ना मुझे क्या हुआ था 15 दिन? हाँ? कुछ तो हुआ होगा ना? है क्यों मम्मी, बताओ ना। हाँ? बताती हूँ ना अंकल, सब कुछ बताती हूँ। अब आपसे क्या शर्माना? वही तो भाई, मुझसे क्या शर्माना? और वैसे भी ये बात मैं हर किसी को तो बता नहीं सकती। एग्जैक्टली। तो चलिए मैं शुरू से आपको पूरी बात बताती हूँ। हाँ अंकल, पापा के डेथ से पहले तक तो हम लोग यहीं थे। हाँ हाँ, ये तो मेरे को मालूम है। पापा के डेथ के बाद हम होशंगाबाद अपनी नानी के पास। अच्छा। पापा के जाने के बाद माँ तो पूरी तरह से नानी के घर नाना और मामा ने ही हमें संभाला। मामा तो शुरू से ही बहुत गए, बहुत ध्यान रखते थे मेरी पढ़ाई लिखाई और माँ की देखभाल का सारा खर्च। अरे यार बिम्मी सुनो यार, इन 15 दिन में क्या हुआ तुम ये बताओ।
बताती हूँ ना अगर थोड़ा तो सब्र रखिए। वैसे मैं कहाँ थी? मामा 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 मेरा खास ख्याल रखते थे। जब मैं छोटी थी तो मेरे लिए खिलौने मिठाइयाँ वगैरह ले आते थे, और जब मैं बड़ी होने लगी तो काजल, क्रीम, लिपस्टिक वगैरह लाने लगी। वो मेरे खाने पीने यहाँ तक कि मेरे सोने की भी चिंता करते थे। मामा मुझसे काफी फ्रेंड थे। और ये जो लड़का है ना, महेंद्र, हाँ हाँ तो मेरे पड़ोस में ही रहता था। अच्छा एक दिन मामा ने हम दोनों को हंसते ओ एक्चुअली मामा को मेरा लड़कों से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था। बस किस्मत से अगले ही दिन घर पर कोई नहीं था। अच्छा जैसे आज नहीं। उस दिन मामा ने मुझसे सेक्स के एक्सपीरियंस की बातें ठीक इसी तरह जिस तरह आज आप कर रहे हैं। धीरे धीरे वो मेरे करीब आने लगे और मुझसे कहने लगे कि जब घर पे ही सब कुछ है तो बाहर क्यों देखती हो। उन्होंने मुझे 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 पकड़ लिया और जबरदस्ती मुझे मैं चाहता कैसे खुद को छुड़ाने पाई और खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। और तभी दरवाजा खोला जब सब आ गए। रात को जब ये बात मैंने माँ को बताई तो बजाय मेरा यकीन किए माँ ने मुझे सोना चाटा मारा। और कहने लगी बेशक अपनी मामा पर लांछन लगाती है, मेरा भाई ऐसा सोच भी नहीं सकता। और उनके एहसान गिनाने लगी। उस दिन के बाद से तो जैसे पापा की शराब पड़ गई। वो बस मौके की तलाश में रहने लगे। मुझे यहाँ बात छूटने लगे। मैं जैसे तैसे खुद को बचाती रही और मैं समझ गई थी इस घर में मैं सुरक्षित नहीं हूँ। फिर एक दिन हिम्मत करके मैंने ये बात महेंद्र को बताई। एक्चुअली महेंद्र भैया को बचपन से ही राखी बांधती थी मैं उन्हें। महेंद्र भैया ने बारे में बहुत सोचा पर वो कोई हल नहीं निकाल पाए। तो मैंने ही उससे कहा कि मुझे चंडीगढ़ छोड़ाए। भैया की मासी वहाँ पे स्कूल चलाती है। मैंने कहा मैं उनके स्कूल में कोई भी जॉब कर लूंगी, मेरा मन भी लगा रहेगा और सुरक्षित भी रहूंगी। बस वो चंडीगढ़ चले गए और यहाँ मेरे मामा ने हमारे इस रिश्ते की इतनी घिनौनी तस्वीर खींच दी जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी।
सी कोई लग जाए तो सोचे ना आगे पीछे, या वर्षा चल पड़ता है उस धुन पर आँखें नीचे, सर पे जलता सूरज पैरों के नीचे तपता मरुथल, एक तारा ले कर भटके मेरा पगली जैसा मन।